नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने वाले हैं हम सीटेट ईवीएस के 20 सीरीज़ को, जिसमें हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे और आप उन सभी क्वेश्चनों के जवाब अच्छे तरीके से देने होंगे और यही जवाब ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो आप वेट लिफ्टर देखेंगे, कौन वेट लिफ्टर है। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन है सूर्यमणि और डी ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप देखेंगे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से संबंधित हैं, बछेंद्री पाल जो हैं वो पर्वतारोही हैं और कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो क्या हैं, वेट लिफ्टर हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ए ऑप्शन चुकंदर आलू अदरक, बी ऑप्शन गाजर हल्दी और अदरक, सी ऑप्शन शकरकंदी मूली हल्दी, डी ऑप्शन गाजर चुकंदर और मूली। तो आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में आलू है, आलू तना है, अदरक भी तना है। तो आप देखेंगे जहाँ पर आलू हो अदरक हो वो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। इसका मतलब है आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। तीसरे ऑप्शन में हल्दी भी एक तना है, तो शकरकंदी मूली और हल्दी, हल्दी भी गलत ऑप्शन हो गया। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर हम भारत का मैप बनाना चाहें तो मैप कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है और इसके ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है और इसी के पास में क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, कि रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ए ऑप्शन आबू धाबी में, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन राजस्थान के रेगिस्तानों में या डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है रेगिस्तान ओक। ये आपने प्रीवियस ईवीएस मैराथन में पढ़ लिया है। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, निपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। या चौथा है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके आधार पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 2 और 4 तथ्य सही होंगे, बी ऑप्शन है पहला दूसरा और तीसरा तथ्य सही होगा, सी ऑप्शन है पहला और दूसरा सही होगा और डी ऑप्शन है पहला और तीसरा सही होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, निफेंथीस जो पौधा पाया जाता है वो पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में मेघालय की तरफ पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। पहला तथ्य सही हो गया। दूसरा तथ्य क्या है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ बड़े जीवों को भी खा सकता है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खोजने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हो बाहर ये कभी आवाज़ नहीं निकालता है। ठीक है, ये केवल सुगंध निकालता है। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो आपके पहले और दूसरे जिस ऑप्शन में सही होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे की ओर चलें कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में स्थित है, दूसरा कर्नाटक में स्थित है, तीसरा महाराष्ट्र में स्थित है और चौथा है गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा भी कहाँ से शुरू की थी? गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर डी देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च ज्वर के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन ए मियादी बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी चिकनगुनिया और ऑप्शन डी है डेंगू, जिसमें कंपकपी के साथ तेज बुखार आता है।
तो आप देखेंगे अगर मच्छर काट ले, एनाफ्लीज मच्छर काट ले तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया के लक्षण में ही क्या आता है कि कपकपी के साथ बुखार आता है। तो आपका आंसर जो सही होगा 7 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलें। चेराओ, 8वां क्वेश्चन, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के करते हैं, मिजोरम में होता है, या तीसरा ऑप्शन मणिपुर में होता है, या चौथा ऑप्शन मेघालय में होता है। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा मिजोरम। यानी चेराओ नाच कहाँ पे होती है? मिजोरम में होती है। ठीक है, चेयर लाओ मिजो चेयर लाओ, इस प्रकार से हम इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, बी ऑप्शन में केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और सी ऑप्शन में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और डी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु देखें, ये इंडियन मैप है, इंडियन मैप का केवल हम दक्षिणवर्ती भाग बना रहे हैं, तो यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु के नज़दीक हम देखेंगे कौन कौन से राज्य होंगे। तो इधर चले आएंगे तो यहाँ पे केरल है। ठीक है, इधर की ओर ऊपर की ओर जाएंगे आंध्र प्रदेश है, और केरल से ही लगा हुआ है क्या? केरल से लगा हुआ है कर्नाटक। तो आप देख रहे हैं आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इस प्रकार से हम तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा सकते हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि पर्यावरणीय अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दिया गया है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति द्वारा, बी ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग करके, सी ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करके, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग करके। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 10 में जो ऑप्शन सही होगा वो आप देखेंगे जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा तीनों विषय को एक साथ कंबाइन करते हैं और उसकी पद्धति का प्रयोग करेंगे, वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान भी शामिल होगा, सामाजिक विषय भी शामिल होगा और पर्यावरण शिक्षण भी शामिल होगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा सकते हैं और आपका ये सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ बताइए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है बंद अंत वाला अभिसारी है। पहला क्वेश्चन जो शिक्षक ने 5A में पूछा था वो बंद अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी ऑप्शन है मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। सी ऑप्शन है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। डी ऑप्शन है बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पहला शिक्षक कह रहा है कि शिक्षक बोल रहा है सीधे बच्चों को कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो अगर 5 लाभ लिखेगा तो 5 लाभ का मतलब एक विषय पर केंद्रित है ना। अगर केंद्रित होगा तो उसमें कौन सा सही होगा? तो उसमें आप देखेंगे अभिसारी, यानी जो केंद्र की बात करेंगे वो बात करेंगे अभिसारी होने की। दूसरी चीज़ पेड़ों के 5 लाभ बताना है। ठीक है, तो 5 लाभ बंद अंत वाला प्रश्न तो है नहीं, ये कैसा प्रश्न है? ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरी क्लास की बात करें, कक्षा 5B की बात करें तो शिक्षक उसमें पूछ रहा है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति अब बतानी है। तो आप दूसरा क्वेश्चन 5B के लिए दूसरा जो क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा वो सोचने पर मजबूर कर रहा है, यानी आपकी जो चिंतन होगी वो अपसारी प्रकृति की होगी और क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा? बंद अंत वाला होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी और बंद अंत वाला अपसारी। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है?
ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में जो आंसर सही होगा, क्योंकि कांच या जार के बोतलों को अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि नमी को पूर्ण रूप से क्या किया जाए, हटाया जा सके। जो उसमें पानी लगे होते हैं, नमी लगी होती है, उसको सुखाया जा सके। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिखाया जा रहा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? अब इसमें कई तथ्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा कथन है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का पानी का प्रयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों सही हैं। बी ऑप्शन दिया गया केवल तीसरा कथन सही है। सी ऑप्शन केवल पहला कथन सही है और डी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर सही होगा वो आंसर आप ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, पेड़ों के पास जो कुएं के पास जो पेड़ रहते हैं उनसे उनके स्थान पर सीमेंट बना दिया गया है, जिससे वहाँ पर पानी का जो जुड़ाव था वो क्या हो गया, कम हो गया। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा देंगे, सारे पानी खींच जाएंगे तो कुएं में पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सही हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, वो ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए ऑप्शन, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी ऑप्शन, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की मदद करता है। या बगुला भैंस को डराना चाहता था। तो आप ध्यान से देखिएगा, बगुले के बैठने से भैंस डरती तो है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद, ऐसा नहीं है, क्योंकि बगुला भी चल सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। बगुला भैंस के पर गुदगुदी करने के लिए तो बैठा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है? आपका आंसर सही हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। बगुला तथा भैंस में कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि बगुला भैंस पर बैठ के भैंस के शरीर में जो कीड़े मकोड़े परजीवी लगे होते हैं उनको खाता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ए ऑप्शन, भोजन भंडारण संचित करना। बी ऑप्शन, ह्यूमस उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन, पौधे को सहारा देना। और डी ऑप्शन, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे आपका जो आंसर सही होगा कि निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य नहीं है। जड़ कभी भी ह्यूमस उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठीक है, पौधे को सहारा देता है जड़, खनिज तथा जल तथा खनिज का अवशोषण भी करता है, भोजन का भंडारण भी करता है, लेकिन कभी भी ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 16। कुटुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो सही आंसर होगा आप देखिएगा, मिजोरम में ये भाषा बोली नहीं जाएगी, मणिपुर में नहीं बोली जाएगी, झारखंड में ये भाषा बोली जाती है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस सीटेट ईबीएस में एक बार करवा दिया है। ठीक है, तो फिर से अगर आ गया है तो फिर से आप सॉल्व कर लीजिए। ए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी ऑप्शन, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी ऑप्शन, कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। डी ऑप्शन, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कम उपयुक्त। कम उपयुक्त का मतलब है कि कहानियाँ निम्न में से किसमें कम उपयुक्त हैं, किस चीज़ के लिए कम उपयुक्त हैं। ठीक है, कहानियाँ क्या करती हैं? पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो कम उपयुक्त कारण आप देखेंगे तो कम उपयुक्त आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ठीक है,
कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ये आपका कम उचित उपयुक्त कारण है। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ए ऑप्शन दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। बी ऑप्शन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2022। सी ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या डी ऑप्शन है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में जो सही जवाब होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। आगे की ओर चलें, क्योंकि ये जंगल से भूमि के से संबंधित है इसलिए जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी ऑप्शन मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सी ऑप्शन मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। डी ऑप्शन HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कि जो आंसर सही होगा कि मच्छरों द्वारा जो फैलते रोग हैं वो पहला है डेंगू, दूसरा है मलेरिया और तीसरा है चिकनगुनिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किए जाते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सी ऑप्शन उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं या डी ऑप्शन परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो आप देखते हैं परावर्तित प्रकाश के कारण तो इसमें पैटर्न तो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। शारीरिक शक्ति को तो नहीं इंगित करेंगे क्योंकि शारीरिक शक्ति तो उनके पूरी शरीर में होती है। उस जलवायु के कारण जिसमें वो रहते हैं ऐसा भी नहीं है कि जलवायु के कारण भी नहीं है। आपका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपने 20 क्वेश्चन के सीरीज कर लिए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर में आए हैं। आप ये जान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हमें देखना ज़रूरी है, जिससे हमें पैटर्न पता चलता है और हम अपनी रणनीति बना के उसको हम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल आपका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक ये पहुंच जाए। ठीक है।